आपका स्कूटर पेट्रोल पे चलता है, लेकिन कभी सोचा है कि ये पेट्रोल आखिर आता कहां से है? ये सफर एक लॉन्ग प्रोसेस है जो समंदर के अंदर से शुरू होता है और आपके फ्यूल टैंक तक पहुंचता है। आज हम जानेंगे पेट्रोल का एंड टू एंड जर्नी, एक्सप्लोरेशन से लेके पेट्रोल पंप तक। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं पेट्रोल की कहानी मेरी जुबानी। आज हम जानेंगे कि पेट्रोल का सफर कहां से शुरू होता है और कैसे वो आपके स्कूटर तक पहुंचता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट और ऐसी फाइनेंस एजुकेशन पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हर बूंद तेल की कहानी शुरू होती है पृथ्वी के अंदर से। गहरा समंदर हो या रेगिस्तान, उसके अंदर हो सकता है तेल। साइंटिस्ट जियोलॉजिकल सर्वे करते हैं और एक्सप्लोरेशन के मदद से ये पता करते हैं कि भाई इस सरफेस ऑफ लैंड या फिर वाटर के नीचे एक्चुअली में भाई क्रूड ऑयल है या नहीं। और अगर उनके सर्वे में तेल निकल जाए तो फिर खुदाई शुरू। कंपनीज लाइक ओएनजीसी, रिलायंस एंड वेदांता ग्रुप ऑपरेट इन दिस स्पेस। ये लोग एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन दोनों का ही काम करते हैं। इसको दो सिंपल स्टेप में मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले होती है ड्रिलिंग, जिसमें ऑयल रिग से क्रूड ऑयल निकाला जाता है, और सेकंड होता है एक्सट्रैक्शन। ये ऑयल रॉ फॉर्म में होता है, थिक और इंप्योरिटीज से भरा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, दुनिया में एक दिन में 100 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल एक्सट्रैक्ट होता है। स्टेप नंबर 2, रिफाइनिंग। जो क्रूड ऑयल जमीन से आता है उसे डायरेक्ट स्कूटर में नहीं डाल सकते, इसलिए उसका रिफाइनिंग किया जाता है। ये रिफाइनिंग करने के लिए कंपनीज लाइक रिलायंस, गेल, एचपीसीएल, आईओसीएल एंड बीपीसीएल इन्वॉल्व होती है। रिफाइनिंग का प्रोसेस भी काफी सिंपल है। सबसे पहले डिस्टिलेशन किया जाता है, ऑयल को हीट करते हैं और अलग अलग फ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। आपने बचपन में ये सीखा भी होगा, अलग अलग सब्सटेंसेस का वेपर पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, और इसी चीज का फायदा उठाता है डिस्टिलेशन मेथड, और आपको एक क्रूड ऑयल से अलग अलग बाय प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड नेचुरल गैस मिलते हैं। सेकंड स्टेज आता है प्यूरिफिकेशन का। इसमें इंप्यूरिटीज को रिमूव किया जाता है, काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एंड फाइनल है ब्लेंडिंग का प्रोसेस। सो आपके फाइनल फ्यूल में एडिटिव्स मिक्स किए जाते हैं। इसमें भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। अब समझे मोटा भाई ने जामनगर में इतनी बड़ी शादी क्यों करवाई। स्टेप नंबर 3 है ट्रांसपोर्टेशन। रिफाइनिंग के बाद फ्यूल को सिटीज और स्टेट्स तक पहुंचाने का काम शुरू होता है। इसमें गेल, पेट्रोनेट एलएनजी, जीएसपीएल जैसे कंपनीज इन्वॉल्व होते हैं। अब या तो ये पाइपलाइंस के थ्रू किया जा सकता है, भारत में 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की ऑयल पाइपलाइंस है। और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन का मेथड तो आपने देखा ही होगा, टैंकर्स। लार्ज टैंकर्स फ्यूल को दूसरे कंट्रीज और रिमोट एरियाज तक के भी लेके जाते हैं। इस रिफाइंड तेल को रेल और रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी किया जाता है। पेट्रोल और डीजल को पेट्रोल पंप तक ले जाया जाता है थ्रू दीज टैंकर्स, और फिर यहाँ पे पेट्रोल फाइनली रिटेल कस्टमर्स को दिया जाता है। विच ब्रिंग्स अस टू द फोर्थ पॉइंट, फ्यूल रिटेल, दैट इज पेट्रोल पंप। फ्यूल पेट्रोल पंप पहुंचने के बाद एक और स्टेप होता है, प्राइसिंग और टैक्सेशन। यस, यू हर्ड इट राइट। अब तक का जितना भी एक्सपेंस इनकर किया था, इसके ऊपर में लगभग सेम अमाउंट में टैक्स भी लगता है, और फाइनली यू परचेज इट। तो प्राइस एक्चुअली पेट्रोल पंप पे डिसाइड होता है, ना कि रिफाइनरी पे या फिर एक्सप्लोरेशन के टाइम पे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल, एचपीसीएल, अदानी टोटल गैस, एमजीएल, आईजीएल, ये सारी कंपनीज इन्वॉल्व होती है इस फ्यूल के डिस्ट्रीब्यूशन में टू द रिटेल कस्टमर्स और द फाइनल कस्टमर। इसका प्रोसेस भी काफी सिंपल होता है। एक्साइज ड्यूटी एंड वैट, पेट्रोल प्राइस पे 50% से ज्यादा टैक्स होता है। देन वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामिक प्राइसिंग। ग्लोबल ऑयल प्राइस भी तो चेंज होता रहता है, तो इसके बेसिस पे अब से क्या होने लगा है कि प्राइस रोज कोई फिक्स दाम पे नहीं मिलता है, रोज कुछ डेसिमल्स में वो ऊपर या नीचे होता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, इंडिया में पेट्रोल का प्राइस हर राज्य में अलग होता है, क्योंकि स्टेट टैक्सेस अलग अलग होते हैं। तो अगर आप महाराष्ट्र में फ्यूल डलवाते हो तो यू हैव टू पे अ डिफरेंट चार्ज, बट वहीं अगर आप गोवा में फ्यूल डलवाते हो तो यू हैव टू पे अ डिफरेंट चार्ज। सो टू समराइज, ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन का काम होता है, फॉलोड बाय उस कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, जिससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जैसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। फिर इन प्रोडक्ट्स को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स के थ्रू, जिसमें पाइपलाइन, टैंकर्स एंड रेलवे इन्वॉल्व है। वंस द ट्रांसपोर्टेशन इज टेकन केयर ऑफ और आपके पेट्रोल पंप तक के फ्यूल पहुंच जाता है, तब जाके प्राइसिंग एंड टैक्सेशन डिफाइन किया जाता है। सो दिस वाज द एंटायर पेट्रोल का सफर टिल योर स्कूटर। हमने इस वीडियो में ये सीखा कि फ्यूल एक्चुअली बनता कैसे है, प्रोसेस कैसे होता है और आप तक कैसे पहुंचता है, और हमने ये भी जाना कि इसकी प्राइसिंग कैसे चेंज की जाती है। अलॉन्ग विद दैट हमको ये भी पता चला कि इन पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट में कौन सी कंपनीज एंड टू एंड इन्वॉल्व्ड है। देखो, फ्यूल कंजम्पशन कम नहीं होने वाला है। अ लॉट ऑफ पीपल से कि भाई ये ग्रीन एनर्जी आ जाएगी तो पेट्रोल वगैरह को कोई यूज नहीं करेगा, बट दिस इज नॉट ट्रू। इंडिया इज अ एनर्जी हंग्री कंट्री। हमारे देश में स्पेशली crude oil will not be replaced. It will be supported by green energy to fulfill the energy demands of the nation. मतलब crude oil का कंजम्पशन भी ऊपर जाएगा और रिन्यूएबल एनर्जी भी ऊपर जाएगी और अल्टीमेटली हमारे देश बहुत सारी बिजली खाएगी. Just kidding.
एक्चुअली इंडिया इज एनर्जी हंग्री देश एंड हमें एक्चुअली बिजली कंजम्पशन के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, बिजली जनरेशन या फिर एनर्जी जनरेशन पे फोकस करना चाहिए। हेंस ये जो क्रूड ऑयल का साइकिल है ना, ये आने वाले काफी समय तक ऐसा ही रहने वाला है। हेंस वी नीड टू नो कि भाई कौन सी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व है। आई होप आपको ये सप्लाई चेन वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ सीखने मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो डू गिव इट अ थम्स अप एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।